ऑजवल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली। अब ऑजवल जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और उस आर्म चेयर पे पूरे वजन के साथ बैठ जाता है, जैसे कि वो थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहा हो। और क्या कहता है, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट। इस बार मैं मैनेजमेंट को डेफिनेटली ये कंप्लेन करने वाला हूँ, उनसे मैं इस बात पे झगड़ा करने वाला हूँ और इस बात पे तुम शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, और बड़े ही नाराज होकर वो बोलता है, दिस इज द सेकेंड टाइम इन द मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू द न्यूसेंस ऑफ द बैल्कनी। वो नाराज होकर बोलता है कि ये दूसरी बार हो रहा है कि कोई आदमी जो है वो इस बैल्कनी की वजह से मेरे रूम में एंटर हो गया। फॉलर्स आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फॉलर जो है उसकी आंखें जो हैं वो उस रूम की उस डोर की तरफ मुड़ जाती हैं जो उस रूम में अकेली एक विंडो थी। तो उस विंडो की तरफ जो है वो उसकी आंखें जो है वो टर्न हो जाती हैं। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। तो वो एक ऑर्डिनरी सी विंडो थी जिसके बाहर जो है वो अंधेरा छाया हुआ था। इसका मतलब बाहर की तरफ देखने से सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था और बैल्कनी तो डेफिनेटली नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ विंडो जो है वो दिखाई दे रही थी। मैक्स जो है वो सरप्राइज हो जाता है और बड़े ही राइजिंग इन्फ्लेक्शन के साथ वो बोलता है, बैल्कनी? नो, अ पास की। आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बैल्कनी से नहीं घुसा हूँ, मेरे पास तो एक पास की थी, एक चाबी थी, और अगर मुझे तो पता भी नहीं है कि उस तरफ बैल्कनी है। हाँ, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं अपना कुछ समय बचा लेता। अभी वो ऐसा क्यों बोल रहा है, कॉमन सेंस लगाइएगा। चाबी लगाना, चाबी को एडजस्ट करना, खोलना, इसमें समय लगता। लेकिन अगर मैक्स को पता होता कि पीछे बैल्कनी है, विंडो के पीछे बैल्कनी है, तो वो आराम से बैल्कनी से चढ़कर आ सकता था। तो इस बात को हमारा मैक्स जो है वो बड़े ही सरप्राइज के साथ वो कहता है, अरे पीछे बैल्कनी थी, अरे मुझे पता होता तो शायद मेरा कुछ समय बच जाता। हालांकि मैं बैल्कनी से नहीं आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने एक पास की का यूज़ किया है, एक चोर चाबी का यूज़ किया है। ऑजबल जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और क्या कहता है, इट्स नॉट माई बैल्कनी, ये मेरी बैल्कनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये तो दूसरे अपार्टमेंट की है, जो आगे वाला जो अपार्टमेंट है उसकी बैल्कनी मेरे इस विंडो पर आकर रुकती है। इसका मतलब उसकी जो बैल्कनी है इट एक्सटेंड्स टिल द बैल्कनी ऑफ ऑजबल्स अपार्टमेंट। और वो फॉलोअर की तरफ देखता है इसी चीज़ को एक्सप्लेनेटरली, मतलब एक्सप्लेन करते हुए, यू सी थ्रू द विंडो देयर, थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। अब वो डिस्क्रिप्शन देता है कि ये जो एक अपार्टमेंट था, इसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि आप लाइन बाय लाइन जाओगे तो थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। मान लीजिए एक रूम है जिसके बीच में हमने सेक्शन बना दिया। तो जब हम सेक्शन बनाते हैं तो वो दो अपार्टमेंट बन गए या दो रूम बन गए, और वो बैल्कनी जो बीच में थी वो क्या होगी, वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो कोई भी आदमी जो उस रूम में है, दूसरे सामने वाले रूम में है, वो वहाँ से बैल्कनी में उतरकर वो इस वाले रूम में भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया, व्हेन द अपार्टमेंट वाज डिवाइडेड, व्हेन द रूम्स वर डिवाइडेड और अ रूम वाज डिवाइडेड इनटू टू, द बैल्कनी वाज नॉट शेयर्ड और डिवाइडेड। इट मीन्स बोथ द अपार्टमेंट होल्ड्स सिंगल बैल्कनी। तो कोई भी आदमी उस अपार्टमेंट का इस अपार्टमेंट में आ सकता है। अब आप बोलोगे, सर उस अपार्टमेंट में भी तो लोग रहते होंगे। नहीं, वो अपार्टमेंट खाली था, तो वहाँ से कोई भी आ सकता था और जा सकता था ऑजवेल के रूम में। और यही चीज़ एक बार पहले हो चुकी थी और दोबारा अकॉर्डिंग टू ऑजवेल हुई है, क्योंकि उसे लगा कि मैक्स जो है वो इसी बैल्कनी के थ्रू आया होगा और इसी बात से वो नाराज़ है। तो अब सुनिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। You see, he said, this room used to be a part of a large unit. ये जो रूम है एक बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था। And the next room through which extends under my window now, और वो जो नेक्स्ट रूम है उसकी जो वो जो रूम है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता था, इस विंडो तक एक्सटेंड करता था। इसका मतलब वो पूरा एक ही रूम था जो बीच में डिवाइड कर दिया गया। You can get onto it from the empty room 2 doors down, और जो 2 doors डाउन जो एक अपार्टमेंट है वहाँ से तुम आसानी से क्या कर सकते हो, मेरी बैल्कनी में आ सकते हो और मेरी विंडो के थ्रू तुम एंटर कर सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और लास्ट मंथ किसी ने ऐसा किया, कोई मेरे इस रूम में आया, मेरे इस अपार्टमेंट में उसने एंट्री करी।
द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, हालांकि मैनेजमेंट ने बोला था कि हम इस बैल्कनी को ब्लॉक कर देंगे, बट दे हैवंट, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसवेल। अभी मैक्स जो है वो देखता है फॉलर को, बड़े ही कैजुअल तरीके से एक नज़र देखता है, जो कि वहाँ बहुत ही स्टिफली, बहुत अकड़ के खड़ा हुआ है। अकड़ने का मतलब ये मत समझिएगा कि वो डर नहीं रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। और वो वहाँ पर खड़ा हुआ है ऑसवेल के बगल में, और हमारा मैक्स जो है वो क्या करता है, वेव्स द गन विद अ कमांडेड जेस्चर। वो उसको बोलता है गन को हिला के, हाँ भाई बैठ जाओ, और क्या कहता है, प्लीज सिट डाउन। उसको प्लीज बोल रहा है, गन हाथ में है लेकिन प्लीज बोल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस टोन में उसने कहा होगा। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। मैक्स जो है वो कहता है मुझे लगता है कि हमें आधे घंटे इंतजार करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज वाई, एंड द आंसर इज रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। वो जो फाइल आने वाली थी वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल, जो ही कोर्स ऑफ हिस्ट्री बदलने वाली जो फाइल थी, वो अभी तक नहीं आई है, और उसे आने में अभी कितना समय लगेगा, आधा घंटा लगेगा। लेकिन ऑसवेल कमेंट मारते हुए बड़े ही स्टाइल से कहता है 30 मिनट नहीं लगेंगे, 31 मिनट्स लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि वो उससे इरिटेट हो गया है कि यार मेरे पास तो आई नहीं है फाइल, तुम पहले ही आ गए उसे मुझसे छीनने, और वो भी गन लेकर खड़े हो। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। ऑसवेल जो है वो इस बात को जानना चाहता है, भाई स्पाई है ये तो ज़रूर जानना चाहेगा कि मैक्स मैं ये जानना चाहूँगा कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता पड़ा। जो लिटिल स्पाई है वो स्माइल करता है बड़े ही इविल तरीके से और कहता है एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज बीन डन। आई विल गेट इट बैक टुनाइट। अब मैक्स कहता है हंसते हुए, हाँ और हम भी ये जानना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता पड़ा, तुम्हें ये रिपोर्ट कहाँ से मिली, तुम लोगों को मतलब। लेकिन अभी भी कोई हार्म नहीं हुआ है, आज मैं इस रिपोर्ट को वापस ले जाऊंगा। और जैसे ही वो ये कह रहा होता है अचानक वो बोलता है व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। इसका मतलब गेट के बाहर, रूम के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर एक नॉक नॉक की आवाज आती है, और अचानक मैक्स डर जाता है और बोलता है कौन है वहां पर, उस डोर पे कौन है। फॉलर जो है वो जंप करता है सडनली जब वो नॉकिंग सुनता है डोर की। ऑसवेल जो है वो स्माइल करता है और कहता है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन, पुलिस आई होगी, पक्का ये पुलिस ही है। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. ऑसवेल जो है वो कहता है कि क्योंकि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पेपर है तो मुझे लगा कि कुछ प्रोटेक्शन तो ज़रूर होनी चाहिए, और इसीलिए आई टोल्ड दैम टू चेक ऑन मी। इसीलिए मैंने पुलिस वालों को बोला था एक बार मुझसे ज़रूर मिल लेना, एक बार ये चेक कर ले आ जाना कि सब कुछ सही है या नहीं है, टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, क्या कोई चीज़, हर चीज़ सही है या नहीं है। इसका मतलब ऑसवेल ने पुलिस वालों को बोला था कि एक बार आके ज़रूर चेक कर लेना कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, इसीलिए कि आकर एक बार चेक ऑन मी कर लेना, एक बार मुझसे ज़रूर मिल लेना, एक बार मुझसे ज़रूर पूछ लेना, मिल लेना। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली। अब मैक्स जो है पूरी तरीके से डर चुका है, और वो अपने लिप्स जो हैं वो उन्हें बाइट करने लगता है, और दोबारा नॉक जो है वो दोबारा शुरू हो जाती है। मैक्स व्हाट विल यू डू नाउ। अब मैक्स जो है उससे पूछता है, ऑसवेल जो है वो मैक्स से पूछता है कि मैक्स अब तुम क्या करोगे। इफ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। अगर मैंने आंसर नहीं दिया, अगर मैंने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो वैसे भी घुस जाएंगे रूम में, और डोर वैसे भी अनलॉक्ड ही है, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे, बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचेंगे गोली चलाने से पहले, भाई अब देख लो। मैक्स का जो फेस था वो ब्लैक हो चुका था एंगर की वजह से, और वो स्विफ्टली, बहुत तेजी से विंडो की तरफ दौड़ता है। कैन यू टेल मी व्हाई ही वाज हेडिंग टूवर्ड्स विंडो। बिकॉज ऑसवेल टोल्ड हिम दैट देयर इज अ बैल्कनी which is attached to the next apartment and anyone can go away from there। कोई भी जा सकता था वहां से, स्केप कर सकता था। He swung a leg over the sill।
वो एक सिल के ऊपर क्या करता है, एक पैर रख लेता है। सिल मतलब आप समझ गए होंगे, जहाँ पर विंडो का नीचे वाला हिस्सा जो है वो आता है, उसे सिल कहते हैं, जिसको आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट इन हिंदी, बट दैट सिल। तो सिल का मतलब हो गया वो बेस, जो सीमेंट का बेस होता है। तो ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, एक पैर जो है वो उठाकर वो कहाँ रख देता है, सिल पे रख देता है, और क्या कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, उनको तुरंत यहाँ से भेज दो। आई विल वेट फॉर द आई विल वेट ऑन द बैल्कनी, मैं बैल्कनी में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी भेजो उन्हें, सेंड देम अवे, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा एंड टेक माई चांस, और अपना मौका ढूंढ लूंगा। इसका मतलब मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा। जो नॉकिंग है डोर पे वो और लाउडर हो जाती है, और पीछे से आवाज आती है, मिस्टर ऑस्वेल, मिस्टर ऑस्वेल। तो इस तरीके से अब आवाजें आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब द मैन हु इज आउट ऑफ द डोर मे कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और एंटर इन टू द रूम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और इस बात से मैक्स का क्या हाल हो रहा होगा तो आप समझ सकते हैं। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, उसके दोनों पैरों के बीच में जो लाइन सी आपको दिख रही है, दिस इज द सिल। एक पैर जो है उसका सिल के पार है और दूसरा पैर अंदर है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। तो एक पैर तो उसका सिल के पार था और एक पैर अंदर था, तो वो अपने आप को ट्विस्ट कर लेता है, जिससे कि उसके गन का जो पॉइंट है वो किस तरफ हो, वो ऑस्वेल और उसके गेस्ट फॉलोअर की तरफ हो। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्स द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। तो आप देख सकते हैं एक हाथ तो गन की तरफ है और दूसरा हाथ उसने पकड़ रखा है किसको, फ्रेम को, जिससे कि वो अपने आप को सपोर्ट दे सके। देन ही स्वैंग इन हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल। और वो अब अपने दूसरे पैर को भी उठाकर कहाँ रख लेता है, सिल के ऊपर रख लेता है। इसका मतलब द नेक्स्ट थिंग दैट ही विल डू इज ही विल जंप ऑन द बैल्कनी। द डोर नॉब टर्न, और अचानक क्या होता है, वो डोर का जो नॉब होता है, जो लॉक होता है, वो घूमता है, क्योंकि लॉक तो किया नहीं था ना डोर को, इसीलिए। स्विफ्टली मैक्स जो है वो पुश करता है अपने आप को अपने लेफ्ट हैंड से और अपने आप को फ्री करता है सिल से और बैल्कनी में कूद जाता है, या बैल्कनी पे कूद जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो कूदता है वो चिल्ला उठता है श्रीली, बहुत तेजी से, द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। और जैसे ही डोर खुलती है तो एक सरप्राइज फॉलोअर का इंतजार कर रहा था। द मैन हु वॉज नॉकिंग एट द डोर वॉज नॉट अ पुलिसमैन, बट ही वॉज अ वेटर who was standing there with a tray, a bottle and a glass। तो एक बॉटल थी और दो ग्लास जो है, जो वहाँ पर ग्लासेस जो थे वहाँ पर उसने ट्रे में रखे हुए थे। Here is the drink you order for when you return। अब वो वेटर कहता है कि सर ये लीजिए आपकी वो ड्रिंक जो आप आए थे तो आपने ऑर्डर करी थी। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और वो टेबल के ऊपर वो ट्रे रख देता है। डेफ्टली अनकॉर्क द बॉटल, और बड़े ही आराम से वो अनकॉर्क करता है। इसका मतलब वो शैम्पेन में जैसे एक कॉर्क आती है तो आपको खोलनी पड़ती है, उसी तरीके से वो उस बॉटल को खोलता है। एंड लेफ्ट द रूम, और फिर खोलकर रूम छोड़कर चला जाता है। फॉलोअर जो है वो वाइट फेस्ड हो गया है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन और घबरा गया है। और फिर क्या कहता है, लेकिन वो पुलिस ऑस्वेल जो है वो आंखें भरते हुए हंसते हुए कहता है, अरे कोई पुलिस वुलिस नहीं है, ओनली हैरी। ये तो हैरी है, वो वेटर जिसका मैं वेट कर रहा था, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था कि वो आएगा। बट वोंट दैट मैन आउट ऑफ द बैल्कनी, लेकिन वो आदमी जो बैल्कनी में है क्या वो नहीं आएगा? ऑस्वेल कहता है नहीं, वो नहीं आएगा। ही वोंट रिटर्न, वो नहीं आ पाएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बैल्कनी। देखो मेरे दोस्त, देखो कोई बैल्कनी ही नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि फॉलोअर जो है वो ये जो डर रहा था कि वो बैल्कनी से आ जाएगा, तो ऑस्वेल उसे बताता है कि उसने ये एक स्टोरी कुक करी थी अपनी इंटेलिजेंस से, अपने विट से, अपने लॉजिक से, कि वहाँ एक बैल्कनी है। और इस बात पे मैक्स ने भी एग्री कर लिया, क्योंकि उसने स्टोरी ऐसी बनाई थी। और जब अंधेरा था तो उसे दिखा भी नहीं कि बैल्कनी कहाँ पर है, तो जब उसने जंप लिया तो वो 6th फ्लोर से सीधे कहाँ गिरा है, वो ग्राउंड फ्लोर पे गिरा है। तो इस तरीके से ये स्टोरी हमारी खत्म होती है। नाउ लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स।